हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये वर्ब कॉन्जुगेशन का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले आप उसको देख लीजिए फिर इस पे आगे आना। सो देखिए, उसमें एक छोटा सा न्यू चीज़ हमारा ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द वर्ब एंड विद डी और टी फॉर द सब्जेक्ट्स डू एर एस जी und ihr देन ऐड एक्स्ट्रा ई। देखिए, अगर आपके पास कोई वर्ब है जर्मन में जो कि आपकी डी और टी पे एंड होती है, डी और टी का एंड होने का मतलब है ई एन से पहले आपको डी या फिर टी देखने को मिले। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इस टू एर एस जी वीयर ईयर जी जी, ये आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट्स में, तो उनमें से दो एर एस जी और ईयर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ई अप्लाई कर देना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तब आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये एग्जाम्पल है फॉर जैसे हमारे पास फिंडन। फिंडन का मतलब होता है आपका टू फाइंड। ओके, तो मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन आप स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आपको सब्जेक्ट अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट क्या आएगा आपके पास, इश दू एर एस जी wear, ear, z एंड कैपिटल Z। स्मॉल और कैपिटल का खास ख्याल रखना भाई, इसमें सिर्फ ये वाला जो Z है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा भाई, आपको यहाँ से जो ई एन नज़र आ रहा है लास्ट में, इसको हटा दो। तो क्या बचा आपके पास, फेंट 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 फेंट। नेक्स्ट क्या करना है अभी, लास्ट स्टेप है आपका। उस लास्ट से पहले भी एक छोटी सी चीज़ हमारी यहाँ पे ऐड हुई है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आपको क्या करना है भी, जहाँ जहाँ पे आपको दू एर एस जी और ईयर नज़र आ रहा है, पहले उस पर छोटा सा स्टार लगा लो, ये सिर्फ समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आपका दू एर एस जी और आपका यहाँ पे आ गया ईयर, तो यहाँ पे स्टार लगा लिया। तो इन जगहों पे आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ई अप्लाई करना है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दो यहाँ पे। सो इसमें एक ई आएगा, इसमें एक ई आएगा, और यहाँ पे एक आपका ई आएगा। अब बाकी सब पुराने वाला है भाई। एंडिंग में आपने क्या पढ़ा था, एक लाइन मैंने आपको बताई थी, ई एस टी 10 वो अप्लाई करनी है। ई एस टी 10 हो गया, बस इतना ही करना था आपको। ओके, चलिए एक बार इसको रीड और कर लेते हैं। देखो, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर जब चीज़ें सिंपल चल रही थी तो हमें यहाँ पे ई को ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जो ये वाला ई है ये क्यों ऐड करा रहे हैं। देखिए, इसका कोई एक ऐसा कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसका ना ये है कि ताकि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और इसका कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है कि हमने यहाँ पे क्यों ई ऐड कराया है। जैसे इस फिंड है, दू फिंडेस्ट, एरेजी फिंडेट, वियर फिंडन, ईयर फिंडेट, जी फिंडन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ई अप्लाई कर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें कि आपको लास्ट में टी देखने को मिलेगा। जैसे अर्बाइटन। अर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क। देखो, एग्जाम में भी ना आपको इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल फंसेगा, यही आपको देखने के मिलेंगे। अगर बाई चांस कोई अलग भी आ जाए तो आपको लॉजिक तो पता है भी किस तरह से आपको रूल अप्लाई करना है, तो रूल अप्लाई कर देना, आराम से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। भाई ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, जो दूसरा है वो भी 5 का ही है, तो बहुत सिंपल है इसमें स्कोर करना। अगला देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे। और देखो, एग्जाम में ये मत कर देना कि सिर्फ एक बार सब्जेक्ट लिख दिया बाकी बार ऐसे लिखते जाओ, हर बार आपको अलग से लिखना है। तो सब्जेक्ट में इश दू एर एस जी, वियर ईयर जी जी। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे भाई, ई एन को हटा दो, यहाँ से रिमूव कर दो। इसे क्या बचा, अर्बाइट 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 अर्बाइट। देखो, इसके लास्ट में ना भाई टी नज़र आ रहा है हमको, तो टी के लिए देखो अभी हमने पढ़ा था ये वाला यहाँ पे। तो क्या करना है अभी, इन 5 जगहों पे
यानी कि इनकी 5 प्लेसेस पे जो आपको 3 प्लेसेस पे जो 5 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं उनको मार्क कर लो, डू, एरएसजी और ईयर। एक एक्स्ट्रा ई अप्लाई कर दो, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। और क्या आएगा, बाकी पुराना वाला आएगा। एंडिंग क्या थी, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। बस इतना आपको करना है। और 2 एग्जांपल्स मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप एक ले सकते हैं ज़ैंडन। ज़ैंडन मीन्स टू सेंड, सेंड करना किसी चीज़ को। अगला आपके पास एंटवर्टन। एंटवर्टन मीन्स टू आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए, एक क्लास हमारी